बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयावन् अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काज भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज दूसरे दिन का यह द्वितीय पाली का प्रातः कालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ।
हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया है। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया है। पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को और उपनिषद के मंत्रों को श्रवण कर रहे थे, जिसमें विषय बन गया सत्संग की महिमा और ईश्वर का स्वरूप दोनों आ गया। तो वेद में मंत्र आया, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि ओम इं जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्यावरत। मतलब इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग, मतलब पहले सत्संग करो, फिर मानस योग करो, अर्थात मानस जप और मानस ध्यान करो, फिर अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। वेद भगवान का उपदेश है। बुद्धि योग अर्थात सत्संग करो। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ज्ञान नहीं होगा। क्या ज्ञान नहीं होगा? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं बाबा कौन नहीं जानता है कि पाप क्या है, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कौन नहीं जानता है। इससे सत्संग की क्या जरूरत है? हर कोई जानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए, हिंसा व्यभिचार नहीं करनी चाहिए, तो हर कोई जानता है। फिर सत्संग में इसका क्या महत्व है? हर कोई जानता है कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए, हिंसा व्यभिचार नहीं करनी चाहिए। तो बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े आईपीएस लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, मदिरा का पान करते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, जानते ही हैं। तो फिर ये कुकर्म, चोरी, नशा, हिंसा, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार क्यों करते हैं? जब उनको ज्ञान है क्यों करते हैं? बड़े बड़े विद्वान हैं क्यों करते हैं? कारण क्या है? सत्संग का उनके जीवन में अभाव, सत्संग का उनके जीवन में अभाव है। जिस दिन सत्संग का उनके जीवन में प्रभाव हो जाएगा ये सब छूट जाएगा। इसीलिए वेद भगवान ने कहा पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो, इससे दृढ़ता आएगी पापों से बचने में। गुरु महाराज तुम्हारे कदम को रोक करके रखेंगे, गुरु महाराज का बल मिलेगा, सत्संग का बल मिलेगा। आज कितने लोग मांस मछली खाते थे, शराब पीते थे, क्या अभी भी पीते हैं? क्या सब दुग्धादास हैं? सत्संग में अपने मन को लगाया, गुरु में अपने मन को लगाया, गुरु का बल मिला, सत्संग का बल मिला और ये पाप उनसे छूट गए। पाप छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद छोड़ के भाग जाएगा। हम क्या उसको छोड़ेंगे? अरे जहाँ आग जलेगा वहाँ ठंडा रहेगा, ठंडा भाग जाएगा, तो छोड़ने की क्या जरूरत? बहुत लोग छोड़ते हैं, छूटता नहीं है। अरे सत्संग में आइए, देखिए वो अपने भाग जाएगा। उसको कितना डर लगता है पाप को। इसीलिए पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो, मतलब मानस जप और मानस ध्यान करो, और फिर अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। मतलब क्या समझे?
मानस योग करने की बात आई और अग्नि की ज्योतियों को एक करने की बात आई, ये कैसे होगा? तो इसके लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, इस विद्या को जानने के लिए, इस इल्म को जानने के लिए, इस ज्ञान को जानने के लिए, इस मर्म को जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? माँ बाप बतला देंगे? नहीं बतलाएंगे। बहुत लोग कहते हैं बाबा मेरा तो माँ बाप ही भगवान है, लगता है माँ बाप का खूब पूजा करेंगे मुक्ति मिल जाएगा। संत मत ये नहीं कहता है कि आप माता पिता की सेवा नहीं कीजिए, लेकिन माता पिता की ही सेवा करने से मुक्ति मिलने वाला नहीं है। कहने का भाव ये है, ये ज्ञान कौन बतलाएंगे? केवल संत सदगुरु। तो सत्संग में आएंगे तब ना ज्ञान होगा। वेद भगवान का दूसरा मंत्र है, हमारे गुरु महाराज लिखे हैं सत्संग योग में, ओम युक्तवाय सविता देवान सवर्यतो धिया दिवम बृहत् ज्योतिः करिष्यत सविता प्रसूआति तान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और इसके लिए निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे हम योग का भेद जानकर, भक्ति की युक्ति जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें और हम सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएं। वेद भगवान का उपदेश इस दूसरे मंत्र है। इसके लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए परम भक्ति न सहजोबाई ने कही क्या, राम तजू गुरु न विसारू। अभी सुन रहे थे सिंपल से, इनका नाम भी सिंपल है, बहुत सरल भाषा में गाती है। राम तजू पे गुरु न विसारू, और गुरु के सम हरि को न निहारू। हरि ने जन्म दियो जगमाही, और गुरु ने अवागमन न साही। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, और गुरु ने काटी ममता बैरी। हरि ने रोग भोग भरमायो, और गुरु जोगी बन सबे छुड़ायो। हरि ने 5 चोर दियो साथा, और गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। फिर हरि ने मोसु आप छिपायो, और गुरु दीपक दे ताही लखायो। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, और गुरु ने सब ही भर्म छोड़ाए। इसीलिए गुरु पर तन मन धन सब बारूं, गुरु न तजूं हरि को तजी डारूं। परम भक्ति न सहजोबाई की वाणी में आया। गुरु के जैसा उपकार कौन कर सकते हैं? संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, पितुसु माता 100 गुना, पितुसु माता 100 गुना सुत को राखे प्यार। अब मन सेती सेवन करे, तनसु डांट रुगार। माता से 100 गुना हरि, जिनसे 100 गुरुदेव। प्यार करे अवगुण हरे, चरणदास सुख दे। यही बात तो उनकी शिष्या भी कह रही है, माता सहजोबाई। तो जैसा गुरु रहेंगे वैसी ही चेली होगी। ठीक, दोनों को मिलाइए, एक ही है, सार जो है एक ही है। कहने का अलग अलग तरीका है, लेकिन भाव क्या है? एक ही है उससे। इसीलिए संतों के शरण में जाओ, संत सद्गुरु के शरण में जाओ। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से यही बात कही, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ज्ञानम, उपदेशयन्ति ते ज्ञानम। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जाओ।
उनको दंडवत प्रणाम करो, कुछ दिनों तक उनकी सेवा करो, उनकी चाकरी करो, उनकी खिदमत करो। जब तुम्हारी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब वे तुमको आत्मज्ञान का रहस्य बताएंगे। और उस ज्ञान को जान करके जब तुम ध्यान करोगे अर्जुन, तो पहले तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और तुम सदा के लिए दुखों से छूट जाओगे। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्व तत्वदर्शिनः, उनको तत्व का ज्ञान होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, दीदार होगा, तब तुम दुखों से छूट जाओगे। हे अर्जुन, तुम जो यह मेरा रूप देख रहे हो, यह मेरा नाशवान रूप है। इस रूप को देखने से कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा, मेरे इस रूप को देखने से कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि यह तो मेरा नश्वर रूप है। मेरा जो स्वरूप है उसको जानो। भगवान ने कहा, अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानान्तो ममाव्ययम नूतमम्। ये अर्जुन, यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन मूर्ख लोग मुझको व्यक्त और शरीरधारी समझते हैं, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है वही सत्य है, उसको जो जानता है वही तो मुझको पहचानता है। इसलिए मेरे अव्यक्त स्वरूप को जानो। अव्यक्त का ज्ञान कैसे होगा? अभी हम उपनिषद में सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? यन मनसा न मनुते एना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिमुपासते। केनोपनिषद में केंद्र ऋषि का मंत्र है। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस काला विक्षीण वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है वह ब्रह्म नहीं है, वह तो भ्रम है, माया है, उससे काम चलने वाला नहीं है। उसका ज्ञान कैसे होगा? उस ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? पहले बौद्धिक रूप में होगा, इस सत्संग में आकर के सुन करके ज्ञान होगा, और दूसरा पहचान करके ज्ञान होगा। क्योंकि ज्ञान दो तरह से होता है, एक होता है जानकर और दूसरा होता है पहचान कर। तो जानकर मतलब सुनकर। अभी आप लोग सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ज्ञान हो रहा है। तो यह जानकर ज्ञान हुआ, यह अधूरा ज्ञान है। और पहचान करके जो ज्ञान होगा वह पूरा ज्ञान होगा, लेकिन पहले सुन करके ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा बौद्धिक रूप में। इसीलिए मंत्र आया उपनिषद में, यह चेदी दत् सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टिः भूतेषु भूतेषु विष्टि धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, मतलब बौद्धिक रूप में भी जान लिया, तब तो बहुत अच्छा है। और अगर उसे नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि है। हानि क्या है? मनुष्य का शरीर छूटेगा, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। कभी कीड़ा बनेंगे, कभी मकोड़ा बनेंगे, कभी सांप बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, सुअर बनेंगे, कुकुर बनेंगे, गदहा बनेंगे, बाघ शेर बनेंगे, भटकते रहेंगे 84 लाख योनि। इसलिए अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है, और अगर उसे नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि है, बहुत भारी हानि। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता में कहा, मंत्र है, नेहा भी कर्मणा शोषति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह अर्जुन, इस योग का थोड़ा सा अभ्यास जीव को महाभय से बचा लेता है। इस योग का थोड़ा सा संस्कार जिसके भीतर में चला गया, नेहा भी कर्मणा शोषति, मतलब यह जो योग का जो बीज है, इसके बीज का अंत नहीं होता है, नाश नहीं होता है, बीज का नाश नहीं होता। प्रत्यावायो न विद्यते, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता है। मतलब मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। भगवान ने कहा योग के आरंभ का मतलब मेरे इस भक्ति का, कोई जो गुरु से जुक्ति जान करके जो भक्ति करता है थोड़ा सा भी,
थोड़ा सा भी भक्ति किया। हम भजन भेद लिए और गुरु महाराज के सम्मुख बैठ करके जो हम थोड़ा सा 5-6 मिनट ध्यान करते हैं, वही है भक्ति का बीज। और वह जो बीज आपके भीतर में पड़ गया, वहीं से योग का आरंभ हो गया, भक्ति का आरंभ हो गया, शुरुआत हो गया। तो मेरे योग के अर्थात भक्ति के आरंभ का नाश नहीं होता है। नेहा भी कर्मणा शोषति, मेरे योग के आरंभ का नाश नहीं होता। न प्रत्यावायो न विद्यते, और न ही इसका उल्टा परिणाम होता है। अगर डॉक्टर कोई दवाई आपको लिख करके दे दे तो हो सकता है वो रिएक्शन कर जाए, उल्टा परिणाम हो जाए। खाए थे रोग ठीक होने के लिए, लेकिन रोग बढ़ गया। लेकिन यह जो भक्ति का बीज है, इसके आरंभ का नाश नहीं होता, न ही उल्टा परिणाम होता, न कोई रिएक्शन होता है। प्रत्यावायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका थोड़ा सा अभ्यास जीव को महाभय से बचा लेता है। मतलब जीव को पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा की जोनी में नहीं जाने देता। बार बार जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है, क्योंकि मनुष्य शरीर के अलावा और कोई भी जोनी इस भक्ति रूपी संस्कार को संभालने योग्य नहीं है, संभालने योग्य नहीं है। इसलिए जीव को बार बार मनुष्य का शरीर मिलता है। इसीलिए उपनिषद में मंत्र आया, तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो बहुत भारी हानि है। विद्वान लोग सर्वत्र प्राणियों में उसे उपलब्ध करके इस लोक से जाकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वाभिरो न सोचति। जो सभी शरीरों में क्या है, जो सभी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, जो सभी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, ऐसे महान आत्मा को जानकर जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वे शोक नहीं करते। मतलब आत्मा का ज्ञान ही सर्वोपरि है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त, आत्म अनुभव ज्ञान की कहे जो कोई बात, ज्यो गूंगा गुरु खाई के कहे कौन मुख स्वाद, ज्यो गूंगे के सैन को गूंगा ही पहचान, असो ज्ञानी के सुख को ज्ञानी होए सो जान। जैसे गूंगा को गुड़ खिला दीजिए, उससे पूछिए गुड़ का स्वाद कैसा है, बतलाएगा, खूब प्रसन्न होगा मने में। तो उसका भाव कौन जानेगा? जो गूंगा होगा, जिसको कैसा स्वाद लग रहा है। जो गूंगा होगा वही समझेगा। जो गूंगे के सैन को गूंगा ही पहचान, सो ज्ञानी के सुख को ज्ञानी होए सो जान। उसी प्रकार जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया है, ब्रह्म का साक्षात कर लिया है, उनके सुख को आप जान सकिएगा नहीं। आपको ज्ञानी होना पड़ेगा, आपको भी उस सुख को प्राप्त करना पड़ेगा, तब आप जानेंगे कि जो सुख उसको मिल रहा है वह कैसा सुख है। मतलब दोनों के सुख में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा। संत कबीर साहब कहते हैं, बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा, जो दिसे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाई। सैना बैना कहीं समझाओ, जो गूंगे का गुरु भाई, दृष्टि न दिसे मुष्टि न आवे, बिन से नाही न्यारा। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, अपंडित करो विचारा। बिनु देखे प्रतीत न होवे, कहे न को पतियाना, असमुझा होए सो शब्दे चिन्ह, अचरज होए अयाना। काजी कथे कतेव पुराना, अब पंडित वेद पुराना, अरे वह अक्षर तो लखा न जाए, मात्रा लगे न काना। नादी बादी पढ़ना गुन्ना, बहु चतुराई बीना, कहे कबीर सो परे न परलय, नाम भक्ति जिन चीना। संत कबीर साहब की वाणी में आए कि बाबा अगम अगोचर कैसा, वह परमात्मा कैसा है, जरा हमको भी बतलाइए। ताते कहीं समझाओ ऐसा। तो क्या कहते हैं बाबा? जो दिसे सो तो है नहीं, जो इस आंख से देख रहे हैं वह परमात्मा नहीं है। जो इस आंख से देख रहे हैं वह परमात्मा नहीं है। जो दिसे सो तो है नहीं, है सो कहा नहीं जाए। जैसा वह है उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता।
संत कबीर साहब ने कहा, जो दिसे सो तो है नहीं, आहे सो कहा न जाए। सैना बैना कहीं समझाओ, कोई खूब बोल बोल करके उसके बारे में बखान करे, वह ब्रह्म नहीं हो जाएगा। कोई खूब चुप हो जाए, गुंगा हो जाए, तो भी वह ब्रह्म का पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकता। सैना बैना कहीं समझाओ, जो गुंगे का गुड़ भाई। हाँ, लेकिन गुंगा का जो गुड़ होता है, जो स्वाद गुंगा को गुड़ खा के मिलता है, वही स्वाद ज्ञानी को उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद मिलता है। सैना बैना कहीं समझाओ, जो गुंगे का गुड़ भाई। दृष्टि न दी से, इस आंख से देखने में वह आने वाला नहीं है। मुष्टि ना आवे, उसको मुट्ठी से हम पकड़ नहीं सकते हैं। बिन से ना ही न्यारा, उसका किसी काल में विनाश नहीं होता है, ऐसा वह ब्रह्म है। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, आप पंडित करो विचारा। मेरे गुरु ने ऐसा ब्रह्म के संबंध में ज्ञान बतलाया, पंडितों तुम लोग विचार करो, पंडित करो विचारा। बिनु देखे प्रतीत न होवे, कहे न कौपतियाना। कहे कि जब तक हम परमात्मा को देखेंगे नहीं, विश्वास नहीं होगा, हमको विश्वास नहीं होगा। बिनु देखे प्रतीत न होवे, कहे न कौपतियाना। वो संत कबीर साहब कहते हैं, ठीक है तो समुझा हो सो सब दे चिन्ह, अचरज हो आना। उस अगर परमात्मा को देखना चाहते हो तो सार शब्द में अपने सूरत को लगाओ, सार शब्द में अपने सूरत को लगाओ और उस ब्रह्म का दीदार करो, साक्षात्कार करो। वह सार शब्द कहाँ इस संसार में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। पंडित लोग खूब ध्यान लगाएंगे तो मिल जाएगा, खूब पोथी पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उस सार शब्द का अनुभूति हो जाएगी। उसके लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना पड़ता है। समझा होए तो सब दे चिन्ह है। अगर उस परमात्मा को देखना चाहते हो, उनका दीदार करना चाहते हो, तो सार शब्द में अपनी सूरत को लगाओ, अचरज हो आना। यही आश्चर्य की बात है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जिसने उस शब्द में अपने सूरत को लगाया, उसने उस ब्रह्म का दीदार किया, उसका साक्षात्कार किया। संत कबीर साहब कहते हैं, कोई ध्यावे निराकार कोई ध्यावे साकारा, अरे वह तो इन दौते न्यारा, जाने जानन हार। कोई सगुण सकार में मन को लगाए हुए खूब हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। अब कोई खूब निराकार में, हम तो निरंकारी बाबा हैं, निराकार में मन को लगाए हुए, कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है। तो कोई ध्यावे निराकार को, कोई साकारा, मतलब निराकार में साकार में लगे हुए हैं, लेकिन वह तो इन दौते न्यारा। लेकिन वह जो ब्रह्म है इन दोनों से परे है, जाने जानन हारा। काजी कथे कतेब पुराना, अब पंडित वेद पुराना, वह अक्षर तो लखा न जाए। कितना भी कोई काजी, कितना भी किताब पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, कितना भी पंडित वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, लेकिन उस अक्षर का ज्ञान होने वाला नहीं। वह कौन सा अक्षर? उस सार शब्द का ज्ञान होने वाला नहीं है, क्योंकि सार शब्द किताबों में नहीं है, वह तो प्रतीक के रूप में बतलाया गया है। उसको आप उच्चारण कर सकते हैं। वह जो ब्रह्मनाद हो रहा है, अमृतनाद में मंत्र आया है, पढ़िए। अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च अकंठ ताल ओष्ठम अनासिकम च अरेप जातम उभ्योष्ट वर्जितम यदक्षरम अक्षरते न कदाचित। अमृतनाद कहता है वह जो ब्रह्मनाद है सभी प्रकार के अनहद नादों से रहित है। अघोषम, वह सभी प्रकार के अनहद नादों से रहित है। अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च, वह सभी प्रकार के स्वर और व्यंजन वर्ण से भी रहित है। अकंठ ताल ओष्ठम अनासिकम च, वह कंठ तालु और प्रभृति के ज्ञान से रहित है। अरेप जातम उभ्योष्ट वर्जितम, वह हर प्रकार के रंग रूप रेखा से रहित है। उभ्योष्ट वर्जितम, दोनों होठों के उच्चारण से रहित है। यदक्षरम न अक्षरते कदाचित, उसी को तू अक्षर ब्रह्म जान जिसका किसी काल में विनाश नहीं होता। वह किताब में मिलेगा, किसी दुकान में मिलेगा, धर्मशाला में मिलेगा, पाठशाला में मिलेगा, किसी लीडर का, प्राइम मिनिस्टर का कहीं भाषण हो रहा वहाँ मिलेगा। अरे जो गुरु से ज्ञान लेके अपने भीतर में ध्यान लगाएगा उसको उस सार शब्द की अनुभूति होगी, और वही सार शब्द इस आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा।
संत कबीर साहब कहते हैं, काजी कथे कतेव पुराना, अब पंडित वेद पुराना, वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना, नादी बादी पढ़ना गुन्ना बहु चतुराई भीना, कहे कबीर सो परे न परलय, नाम भक्ति जिन चीना। मतलब उसके जीवन में प्रलय है, जिसने उस नाम को नहीं जाना, उस सार शब्द को नहीं जाना। अगर इस महाप्रलय से आप बचना चाहते हैं तो नाम में अपने सूरत को लगाइए। जाको पूंजी नाम है कबहु न होके हान, नाम भी होना मानवा। संत कबीर साहब ने कहा कि जिसके पूंजी नाम है, मतलब जिसने उस नाम में अपने सूरत को लगा दिया है, उसको कभी हानि होने वाला नहीं है, कभी हानि वाला होने वाला नहीं है। और जिसकी सूरत उसमें नहीं लगी तो नाम भी होना मानवा, जम के हाथ विकान, वह जम के पास जाएगा, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए नाम में सूरत को लगाना पड़ेगा अगर उस ब्रह्म को जानना चाहते। इसके लिए पहले अपने को जानना पड़ेगा। इसीलिए यम ने नचिकेता से कहा, कठोपनिषद में मंत्र आया, बड़ा अच्छा मंत्र आया, नाय मात्मा प्रवचनेन लभ्यो। यम देवता उपदेश कर रहे हैं नचिकेता को, नाय मात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश्विनोते तेन लभ्य आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। कि है नचिकेता, यह जो आत्मा है नाना प्रकार के वेदाध्ययन द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं है। न मेधया, यह जो आत्मा है बहुत अधिक धारणा शक्ति के द्वारा भी ग्रहण होने योग्य नहीं है। न बहुना श्रुतेन, यह जो आत्मा है बहुत अधिक प्रवचन सुन करके भी इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। तब कैसे होगा? तब यम ने कहा, यमे वैश्विन होते तेन लभ्य ऐस आत्मा विवृण होते तनुम स्वाम। हे नचिकेता, साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है, ध्यान करता है, उसी वर्ण किए हुए आत्मा से आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है, और इसी प्रकाशित आत्मा से ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है। तो पहले अपने को प्रकाशित कीजिए, अपने को जानिए। बेहोशिए इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद बातिल में खुदा है। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने, मुर्शिद के कदम को छूकर खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा दे। एक शायर ने कहा, मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख। जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, इस दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो सार इमाम, अरे बांगे इलाही हो रही है, तुम्हारे भीतर में खुदा का बांग हो रहा है, अल्लाह की कलाम हो रही है, आवाज हो रहा है, बांगे इलाही हो रही है। जरा गोसे में, मतलब अपने भीतर में ध्यान लगा के देख, जरा गोसे में आके देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दिलगर है तो जरा सजदे में आके देख। मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के। शाहजहां के पुत्र हुए दारा सुकोह, उन्होंने एक पुस्तक लिखी रिसाला-ए-हक़नुमा। रिसाला-ए-हक़नुमा के पृष्ठ संख्या 16 में उन्होंने लिखा, यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात खुदा के नूर और कलमे के कलाम से भरपूर है। फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि खुदा कहाँ है। अगर हम अपने कानों से अहंकार और चतुराई की रुई निकाल दें तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह खुदा का कलाम सुनाई देने लगे। पता नहीं लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्राणियों के भीतर में खुदा का बिगुल हो रहा है, लेकिन उसे हम नहीं सुन पा रहे हैं। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो। अता धुन भजत मिलो प्रभु से, निज आवागमन न साई।
तो वह धुन हो रहा है भीतर में। संत पलटू साहब ने कहा, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करियो वाकी, असत में सुरत रहे गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निस्तिल दशा रहे आरूढ़ लगे न भूख प्यासा, अज्ञान भूमि के बीच में चलता है उल्टी श्वासा। ज्ञान मंडल में प्रवेश कीजिए तब वह धुन सुनाई दे। वह धुन सुनाई देने वाला नहीं है, इसलिए पहले अपने को जानना पड़ेगा, अपना ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो हम संत सदगुरु से सदयुक्ति जाने और इस प्रकार की भक्ति करें, अपने अंतर में ध्यान लगाएं और ध्यान लगा करके पहले हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएं। इसके लिए मानस योग करें, मतलब मानस जप और मानस ध्यान करें, और तब अग्नि की ज्योतियों को एक, मतलब दृष्टि की दोनों धारों को एक करें। कहाँ? सुषुम्ना में, आज्ञा चक्र 10वें द्वार में यह कला यह भेद संत सदगुरु बतलाते हैं। वहाँ पर ध्यान लगाएंगे। अभी सुने ना पाठ में, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोरी, सब आशा निराशा छोड़ी कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण सारे तोड़ी कर, सुरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख को मोरी। गुरु महाराज की वाणी में, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ी कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भ्रम भारे फोरी कर, असंतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। जब इस तरह से अपने जीवन को अपनाएंगे तभी ध्यान में मन लगेगा, नहीं तो कितना भी बैठ जाएं मन लगने वाला नहीं। तो अपने को संयम में रखते हुए, सदाचार का पालन करते हुए हम एक निष्ठ होकर गुरु से युक्ति जानकर इस प्रकार की भक्ति करें, हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। Thank you.